atmospheric pressure and gauge pressure, continuing from where we left, the atmospheric pressure and gauge pressure. ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सी लेवल के प्रेशर को बोलते हैं, जो सी के सरफेस पर, जैसे सी है तो इसके सरफेस पर जो अभी एयर का जो प्रेशर है वो 1 ATM के बराबर होता है, उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. दिस इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स. ठीक है ना, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.01325 बार्स, बिकॉज एज वी नो कि जो 10⁵ पास्कल बराबर एक बार प्रेशर होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें तो भाई हमें पता है, राइट. आफ्टर दैट एक टॉरिसेली करके एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक मेथड निकाला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालने के लिए उसने बनाया था मर्क्यूरी का बैरोमीटर. तो अगर हम बैरोमीटर को देखेंगे, मर्क्यूरी के बैरोमीटर को, इफ यू जस्ट सी द बैरोमीटर हियर, ठीक है, इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट कर रखा था. उसने क्या किया, उसने एक इन्वर्टेड फनल लिया, उसको उल्टा कर दिया तो वो ऐसा हो गया, इन्वर्ट हो गया. तो जो उसका अंदर वाला जो एंड था वो ऊपर में रख दिया और खुला वाले एंड को इसने सबमर्ज कर दिया. ठीक है यार. अब उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे पूरा मर्क्यूरी से इसको भर दिया. और अब जब इसने इन्वर्टेड फनल रखा तो नेचुरली जो कुछ कुछ मर्क्यूरी है तो ऊपर की तरफ जाएगा यार. ठीक है, और ये सब क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये सब लिक्विड है. लेकिन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर जितना भी कुछ है, यहाँ पे वेपर मर्क्यूरी है यार. ठीक है, वेपर मर्क्यूरी. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अब मर्क्यूरी जो है ना वो वेपराइज हो जा रहा है इस ए पॉइंट के ऊपर. और वेपर मर्क्यूरी का प्रेशर नियरली इक्वल टू ज़ीरो होता है यार. तो हम इसके ऊपर, इस पॉइंट तक या इसके ऊपर वाले पॉइंट पर हम लोग प्रेशर को ज़ीरो ले लेंगे. ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ नीचे में कितना प्रेशर है. नीचे में यार कितना प्रेशर है, नीचे में प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्यों? क्योंकि ये तो खुला है ना एटमॉस्फेयर से. This is an open vessel and this is exposed to the air or atmosphere. So the pressure at this height, which is open to atmosphere or air, will be equal to atmospheric pressure or 1 atm. So the pressure here is 1 atm. Pressure here is 1 atm, right? And as we know the formula that the pressure difference, that is P2 minus P1, where this for example is P1 and this for example is P2, this is equal to rho g and h, right? rho g h. तो यार एग्जैक्टली क्या मिला, अब हम लोगों को एग्जैक्टली क्या मिला. P2 तो जो है आपका प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो 1 ATM प्रेशर है यार, जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, P1 प्रेशर आपका जो बताया था कि वो वेपर मर्क्यूरी का प्रेशर है इस पॉइंट या इस पॉइंट के ऊपर, ये ज़ीरो के बराबर है यार. तो इसको हम लोग ज़ीरो लिख देंगे. दिस इज इक्वल टू रो जी एन एच, राइट, रो जी एच. तो एग्जैक्टली यही चीज़ मतलब कि ऑब्ज़र्व की गई. अब वो जो मतलब इन्होंने क्या मेजर किया एग्जैक्टली, अब देखते हैं ये किस हाइट तक गया. ठीक है, ये किस हाइट तक गया वो इन्होंने ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करी कि यार ये किस हाइट तक गया एग्जैक्टली. ठीक है, कौन से हाइट तक वो एक्चुअली गया. तो इसने फाउंड आउट किया टॉरिसेली ने कि बैरोमीटर में ये कितने हाइट तक मर्क्यूरी की लिक्विड जा रही है. ये 76 सेंटीमीटर तक ऊपर तक जा रही है, 76 सेंटीमीटर अबव द सी लेवल यहाँ तक जा रही है. ठीक है, तो इसका मतलब जो जो हाइट था यार, यहाँ पे जो हाइट था वो 76 सेंटीमीटर तक हाइट था. 76 सेंटीमीटर तक यार इसका हाइट था. ठीक है, उसके बाद अभी इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा यार, इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि 1 ATM, मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कि इसका 1 ATM प्रेशर आ रहा है. ठीक है, लेट अस सपोज कि हमको मेजर करना था कि यहाँ पर कितना प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीरो है. तो मान लीजिए 1 ATM ना हो करके मैंने लिख दिया P है, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम ना कितना है, मुझे मेजर करना था. इसीलिए तो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर लगाया हुआ है. बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर. It was observed by Torricelli using this mercury funnel that pressure difference is as such कि maximum height obtained by the mercury liquid is at point A, and this is with respect to
दिस लोअर पोर्शन ऑफ वेसल इज 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर तक ही ऊपर तक मर्क्यूरी की लिक्विड जा रही है, उसके ऊपर तक नहीं जा रही है। तो यहीं तक जा रही है और यहीं पर 76 सेंटीमीटर वाले हाइट पर ज़ीरो प्रेशर है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि हमको निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे निकालना है यार। ठीक है, ठीक है। अब हम सब चीज़ को जो है, अब हम लोग सारी चीज़ों को उसके SI यूनिट में अगर लिख देंगे तो P2 माइनस ज़ीरो डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। मर्क्यूरी का जो होता है वो होता है 5.43 इंटू 10⁻3। ठीक है, जी का जो होता है वो होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा ऑब्वियसली। ये हाइट आपका मीटर में होगा तो 0.76 लिख देंगे या फिर 7.6 इंटू 10⁻⁻1 लिख देंगे इंटू 0.76 हो जाएगा ना, 0.76 मीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 0.76 ही लिख दीजिए इसको, 0.76। ठीक है, ऐसे लिख देंगे अगर इसको। तो ये कितना बन रहा है, यह बन रहा है 5.43 इंटू 7.6 इंटू 10⁻3 पास्कल के बराबर बन रहा है P2 यार। ठीक है, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स 5.43 मल्टीप्लाइड बाय 7.6। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट मेक अ करेक्शन, एक्चुअली ये जो है इसका जो डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल टू 13.54। दिस इज इक्वल टू 13.54 इंटू 10⁻3। इतना आता है, ये कुछ इतना होता है इसका डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी। अगर इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक इक्वल टू अराउंड 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और यही तो प्रेशर है जो यहाँ पर है और यही 1 ATM हमने लिया हुआ है। ठीक है, इसी को हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट नाम दे दिया ATM, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली। This device was used to measure atmospheric pressure and it actually succeeded in measuring atmospheric pressure. कैसे? Because we know the density of mercury, right? We know this. We know acceleration due to gravity, right? We measured through the experiment of Torricelli that this liquid height or the difference in height between two pressures is 76 सेंटीमीटर। ये मेजर किया गया 76, इन तीनों वैल्यूज़ को लिया तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर मिल गया। तो ऊपर में कितना प्रेशर है, ज़ीरो है, तो नीचे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मिल जाएगा कि नहीं। गेज प्रेशर वाले फॉर्मूला से, गेज प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच, उससे मिल गया। तो फाइनली हम लोगों को ये चीज़ मिली। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या मिला, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। और यही जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखाते हैं। इसको हम लोग 76 सेंटीमीटर को 760 mm भी बोल सकते हैं ऑफ Hg। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ये वाली बात है। उसके बाद अब इसको आगे और देखते हैं, इसी को हम लोगों ने अब आगे और समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया है। ठीक है, लेट्स सी। तो ये चीज़ आ गई थी। अब उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ जो है, इन्होंने एक और चीज़ इन्वेंट करी। ठीक है, उन्होंने एक और चीज़ इन्वेंट करी और उन्होंने टॉरिसेली जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया ना यार, कि उसने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो है, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसने एक और प्रेशर का यूनिट बनाया, उसको इसने ले लिया 1 टॉर के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो इसने लिया था बेसिकली, उसने 1 टॉर के बराबर ले लिया इसको। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg या ठीक है, नहीं सॉरी, ये दिस वाज नॉट 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर का एक यूनिट इसने ऐसे लिया था, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को इसने 1 टॉर के बराबर लिया था यार। ठीक है, तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कितने टॉर के बराबर हो जाएगा यार, 760 टॉर के बराबर हो जाएगा कि नहीं, 760 टॉर के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, 760 टॉर के बराबर हो जाएगा कि नहीं, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यही तो यार 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यही तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ यार कि 760 टॉर, टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज गोज आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम टॉरिसेली who invented this mercury barometer and found out कि जो मर्क्यूरी जो ऊपर कितना जा रहा है 76 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तो उसके नाम पे एक टॉर नाम से एक रख दिया था कि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg के प्रेशर डिफरेंस को या 1 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर को हम 1 टॉर के बराबर मानते हैं। तो 760 टॉर जो था वो 1 ATM है, मतलब 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स है, जो कि 1 ATM होता है कि नहीं यार। तो 1 टॉर कितना हो जाएगा यार, 1 टॉर कितना हो जाएगा, 101,325 डिवाइडेड बाय 760 हो जाएगा कि नहीं यार, इतना पास्कल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर इसको 101,325 को अगर मैं 760 से डिवाइड करूँगा तो नियरली इक्वल टू 133 पास्कल्स आएगा कि नहीं। ये फॉर्मूला है, 1 टॉर इज़ नियरली इक्वल टू 133.3 पास्कल्स। ठीक है, तो अभी तक यार हम लोगों ने कितने सारे यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखे हैं, ज़रा एक बार फिर से रिवाइज़ कर लिया जाए कि नहीं। लेट्स रिवाइज़ कि कितने यूनिट्स ऑफ प्रेशर अभी तक हमने देख रखे हैं। ठीक है, पहला है आपका पास्कल, जिसको हम लोग किलोग्राम पर जिसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट है ना यार। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पास्कल उसका SI यूनिट हो गया है। ठीक है, दूसरा यूनिट हमने क्या देखा यार, 1 बार प्रेशर, दिस इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। ये देखा यार हम लोगों ने, ये देखा कि नहीं। फिर तीसरा हमने देखा यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है यार, तो 1 ATM कितना आ रहा था यार, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स, इतना आता है। ठीक है, या फिर इसको मैं इतना भी बोल सकता हूँ यार, 1.01325 बार, इतना भी बोल सकता हूँ यार, क्योंकि 10⁵ पास्कल्स तो एक बार के बराबर होता है ना। तो ये जो है 10⁵ पास्कल्स, इसको मैंने एक बार के बराबर लिख लिया। तो 1.01325 इंटू 1 बार, मतलब इतना बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ 101,325 पास्कल्स, एक ही चीज़ है, डेसिमल को एक्सपांड कर दिया और क्या लिखा है। ठीक है, फिर चौथा जो टर्मिनोलॉजी आया था यार, वो है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये प्रेशर लेवल है, दिस इज इक्वल टू 1 ATM। यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यार। ठीक है, और दिस इज अगेन इक्वल टू 101,325 पास्कल्स, ये तो हमें खैर मालूम ही है यार। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला जो पॉइंट आता है, द लास्ट पॉइंट, जो कि हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्या आता है, ठीक है, अब टॉर की बात आ गई यार। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इस बराबर इक्वल टू 1 टॉर। ठीक है, इतना ही होता है यार। तो मुझे क्या पता था कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कितना पास्कल के बराबर था यार, ये 1 ATM के बराबर था, जो कि 101,325 पास्कल के बराबर था यार। और यही तो 760 टॉर के बराबर है, क्योंकि 1 टॉर बराबर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg है, ये तो मुझे मालूम है। तो इसी वाले फॉर्मूला से मुझे क्या मिला, 1 टॉर जो कि 1 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर है, प्रेशर के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 133.3 पास्कल्स, ये मिला था यार। तो समझ में आ गया होगा कि ये सारे यूनिट्स ऑफ प्रेशर हैं। कौन कौन सा है, पास्कल है, बार है, ATM है, सेंटीमीटर ऑफ Hg है, मिलीमीटर ऑफ Hg है, और टॉर है। ये सारी चीज़ें आ गई, ये सारे यूनिट्स बन गए कि नहीं। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है भाई। अब दूसरा जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कौन सा पहले हम लोगों ने देखा यार, पहला कौन सा देखा, मर्क्यूरी बैरोमीटर। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कौन कौन सा देखा,
प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, कौन कौन सा देखा पहले हमने? पहला देखा मर्क्यूरी बैरोमीटर। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा मैनोमीटर, जिसको बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसको दूसरे वाले को बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ये दोनों जो है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ओके, ठीक है।